Good morning, student. This is Dr. Manisha Cole, Assistant Professor Zoology. Today's topic is elementary knowledge of zoological nomenclature and classification. Dear students, आज के क्लास का टॉपिक है प्राणी नामकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय संहिता का प्रारंभिक ज्ञान। सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि ये जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं, इस यूनिट की थीम क्या है। इस यूनिट की थीम है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मीनिंग होता है साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स जब हम किसी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं तो हम उसको वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जब क्लासीफाई करते हैं उसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। डेली लाइफ में और जनरल वे में हम बहुत सारी चीज़ों को घर में भी क्लासीफाई करके रखते हैं। जैसे घर में किचन का सामान अलग होता है, ड्राइंग रूम का सामान अलग होता है, बाथरूम का सामान अलग होता है। तो बहुत सारी वस्तुओं को हम उसके शेप, कलर, उपयोगिता के आधार पर अलग अलग करके रखते हैं। इसी तरीके से बायोलॉजी जीव विज्ञान समूह में जीवों का अध्ययन अलग अलग ब्रांच में किया जाता है। फॉर एग्जांपल जूलॉजी हो गया जिसमें एनिमल्स को स्टडी किया जाता है, बॉटनी है जिसमें पौधों को स्टडी किया जाता है, वायरोलॉजी है जिसमें वायरसेस को स्टडी किया जाता है, बैक्टीरियोलॉजी है जिसमें बैक्टीरिया को स्टडी किया जाता है। ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस है बायोलॉजी की जिसमें अलग अलग स्पेसिफिक ग्रुप्स को स्टडी किया जाता है। तो इनको एक ग्रुप बना के रखा गया है। इनको ग्रुप बनाने के आधार अगर हम क्लासिफिकेशन के जो फेमस वर्कर्स है रॉबर्ट विटकर्स, अगर हम उनकी थ्योरी को याद करें तो उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया था। 5 किंगडम में जो पहला किंगडम था वो बैक्टीरिया का था जिसको हम मोनेरा बोलते हैं। सेकंड हमारा प्रोटिस्टा है, थर्ड हमारा फंजाई है, फोर्थ हमारा एनिमिलिया और फिफ्थ हमारा प्लांटी है। बैक्टीरिया ग्रुप जिस तरीके से हमारे पास हो गया बैक्टीरिया ग्रुप, फंजाई ग्रुप, प्रोटिस्टा ग्रुप और एनिमल्स के ग्रुप, प्राणी के ग्रुप और बॉटनी मीन्स पौधों का ग्रुप। तो इस तरीके से उनको ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब लिटरली इनको स्टडी कैसे किया जाता है, इसकी ज़रूरत क्या है, क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्या समझी जाती है। हमारे धरती में बहुत विभिन्न प्रकार के जीव हैं, जंतु है। दे ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ द लाइफ। सब के सब जीवन का एक रूप है। तो अगर हम विश्व में धरती के अलग अलग कोने में जाते हैं तो हमको अलग अलग टाइप के जीव देखने को मिलते हैं। अगर हम पौधे भी देखते हैं तो पौधे भी हमको अलग अलग प्रकार के पौधे देखने को मिलते हैं। सारे पौधे एक समान नहीं है। इस तरह से आप मनुष्यों की भी प्रजाति एक ही है। वैसे वैसे अगर आप मनुष्यों को भी देखते हैं तो उसमें भी आपको विभिन्न प्रकार के रेशेस दिखाई देते हैं। अगर एनिमल्स देखते हैं तो एनिमल्स भी विभिन्न प्रकार के दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से जीवों में बहुत विविधता है जिसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और जीवन की जो जीवों की डाइवर्सिटी धरती में उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और जो एनिमल्स की जो डाइवर्सिटी उसको हम डिफाइन करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। तो जो जंतुओं में विविधता का आकार केवल विविधता मतलब डाइवर्सिटी को केवल आकार व रूप से ही नहीं होती है, परंतु इनकी जातियों, संख्या एवं आवास में भी प्रचुरता से ही पाई जाती है। जाति मतलब स्पीशीज, संख्या मीन्स नंबर, पॉपुलेशन, और आवास मतलब हैबिटेट, वो कहाँ पे रहते हैं। जैसे एक एनिमल्स केवल ज़मीन पर नहीं रहते हैं, कुछ एनिमल्स हवा में रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन में रहते हैं, कोई घोंसला बना के रहता है, कोई बिल बना के रहता है, कोई घर बना के रहता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ दी हैबिटेट्स। तो हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग भी जीवों की डाइवर्सिटी को डिफाइन किया जाता है। इसी तरह से सागर की अनंत गहराइयों से लेकर के हिम मंडित पर्वत शिखरों तथा पृथ्वी के ध्रुवों से लेकर विषुवत रेखा तक सभी जगह जंतु निवास करते हैं। तो धरती का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर एनिमल ना रहता हो। आवास एवं निवास की दृष्टि से कुछ जंतु तालाबों व नदियों के मीठे जल में पाए जाने वाले होते हैं जिसको हम बोलते हैं लॉटिक। मतलब मीठे पानी में जो पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उनको हम डिफाइन करते हैं लॉटिक। कुछ बहते हुए पानी में रहते हैं जैसे नदी हो गया, झरने हो गया, उनमें भी कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं लैंटिक। उसको क्या बोलते हैं हम, लैंटिक बोलते हैं।
तालाबों व पोखरों के स्थिर जल में रहते हैं, और समुद्री जंतुओं को हम मैराइन एनिमल्स बोलते हैं, समुद्र में रहने वालों को। और कुछ जल की सतह से पाए जाने वाले, उनको हम पैलेजिक बोलते हैं। जो आपने देखा होगा, समुद्रों की सतह पे तैरने वाले एनिमल्स को हम पैलेजिक एनिमल्स बोलते हैं। कुछ समुद्र की जल की गहराइयों में पाए जाने को हम एबेसाइल बोलते हैं। इस तरह से समुद्रों को भी अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है। जो सरफेस रीजन उसको हम बोलते हैं पैलेजिक रीजन होते हैं, जो गहरा रीजन है उसको हम एबेसाइल बोलते हैं, और जो सबसे नीचे जो बॉटम होता है उस जोन को हम बेंथिक जोन बोलते हैं। इस तरह से ये मैराइन हैबिटेट है। मैराइन हैबिटेट को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैलेजिक में, एबेसाइल में और बेंथिक में। इसी तरीके से जो जो एनिमल्स ज़मीन में रहते हैं हम उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं, या सब सब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं। कुछ एनिमल्स जो हवा में रहते हैं, जैसे उड़ने वाले पक्षी हैं, उनको हम एरियल एनिमल्स बोलते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि एनिमल्स में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, तो इतनी सारी डाइवर्सिटी को हम एक साथ स्टडी नहीं कर सकते। सो इसी वजह से हमें क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस होती है ना। हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास एक्वाटिक हैबिटेट है, मतलब जलीय हैबिटेट है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, मतलब भूमिगत हैबिटेट है, एरियल हैबिटेट है, मीन्स हवा में रहने वाले हैं। तो इतने सारे हैबिटेट्स में रहने वाले के भी हैबिटेट्स के भी सब हैबिटेट्स हैं। तो अगर अगर आप चाहे एक क्लासरूम में या एक लैब में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो हम सभी चीज़ों को एक साथ नहीं पढ़ सकते, बट अगर हम क्लासीफाई करके उसको हम टैक्सोनॉमिकल वे में उसके डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं, तो हम किसी भी जगह में बैठ करके विश्व के सभी प्रकार के एनिमल्स के बारे में एक साथ स्टडी कर सकते हैं। तो इसी वजह से जंतुओं के वर्गीकरण की हमको आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जीवों की विविधता धरती में बहुत ज़्यादा है, और उनकी विविधता को एक साथ स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए हमको क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। नाउ द साइंस ऑफ द क्लासिफिकेशन। साइंस ऑफ द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमी। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो क्लासिफिकेशन का साइंस है उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी दो वर्ड से बना हुआ है, टैक्सिस से और नॉमस से। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंज करना या व्यवस्थित करना, प्रॉपर मैनर में व्यवस्थित करना, और नॉमस का मतलब होता है लॉ। तो मतलब एक नियम के आधार पर जब हम किसी जंतु को, जीव को या वस्तुओं को क्लासीफाई करते हैं, सो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। इनके अंतर्गत हम क्या क्या करते हैं, इस टैक्सोनॉमिकल प्रोसीजर में के कई स्टेप्स होते हैं। जैसे उनको पहले आइडेंटिफाई करना, मतलब अगर आपको कोई नया जीव मिला हुआ है तो आप उसके बारे में नहीं जानते, तो आप उसको पहले पहचानेंगे, उसको कलेक्ट करके लाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। दूसरा स्टेप होता है नॉमेनक्लेचर, जिसको हिंदी में बोलते हैं नामकरण। और तीसरा स्टेप होता है क्लासिफिकेशन। इस तरह से क्लासिफिकेशन लास्ट स्टेप होता है ये सारी प्रोसीजर्स को करने के बाद। इसके बाद हम आ जाते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। सो वीडियो बड़ा लार्ज हो गया है। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।